योग दर्शन की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पहले अपना जो सूत्र है, एक सूत्र बचा हुआ है, उस सूत्र को पूरा करेंगे। उसके बाद में फिर अरुण चौधरी जी वाली जो शंका है उसके ऊपर फिर चर्चा करेंगे। आवाज आ रही है सही से? बढ़िया। तो कल चर्चा हुई थी विवेक ख्याति जो विप्लव रहित है, वो विवेक ख्याति हानोपाय है, वही मुक्ति का उपाय है। अत्यंत आत्यंतिक दुख निवृत्ति का उपाय जो है वो विवेक ख्याति है। और विवेक ख्याति बंधन के कारण को हटा देती है, तो फिर कैवल्य की प्राप्ति है। अब इसमें जो है ये बता रहे हैं कि वो विवेक ख्याति से युक्त जो योगी है, विवेक ख्याति उपलब्ध जो योगी है, तस्य उसकी सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा, उसकी जो प्रज्ञा है वो प्रज्ञा, उसका नाम दिया है प्रांत भूमि, है ना। और वो 7 प्रकार की बताई गई। हरिओम प्रणाम जी, आयुष्मान। तो उस विवेक ख्याति से जो उपलब्ध योगी है, विवेक ख्याति को जिसने प्राप्त कर लिया है, ऐसे योगी की जो प्रज्ञा है, और वो प्रज्ञा प्रांत भूमि प्रज्ञा है। प्रांत भूमि प्रज्ञा का मतलब होता है जहाँ पर प्रकृष्ट अंत हो जाए, जिस भूमि में प्रकृष्ट अंतः यासाम भूमि नाम, है ना, तो वो है प्रांत भूमि ही। भूमि शब्द अवस्था के लिए है, जिन अवस्थाओं का प्रकृष्ट अंत हो जाए। जिस है प्रांत भूमि, हाँ प्रांत भूमि। भूमि मतलब अवस्था, प्रांत मतलब प्रकृष्ट अंत, अच्छी प्रकार से जिसका अंत हो जाए, जिसके बाद में कोई मतलब काम बचे नहीं। जिसकी भूमिका समाप्त हो जाए महाराज। हाँ, जिसकी भूमिका समाप्त हो जाए, जिस अवस्था में अब कुछ बचे नहीं, काम करने योग्य कुछ बचे नहीं, करना था वो कर लिया सारा का सारा, है ना। मतलब अच्छी प्रकार से जिन अवस्थाओं का अंत हो गया है, जिन अवस्थाओं का अंत हो गया है, ये अवस्थाएं जो है अलग अलग अवस्थाएं बताई हैं। तो अवस्थाओं के कारण से, विषय भेद के कारण से उसको 7 भेद बताए हैं, सप्तधा 7 प्रकार हैं इसका। तो मतलब प्रज्ञा जो है वो ऐसी प्रज्ञा है कि जिस प्रज्ञा के बाद में फिर कुछ करने योग्य बचेगा नहीं, उस प्रज्ञा के बारे में यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। अब इसको व्यास मुनि जी खुद समझा रहे हैं। तस्य इति प्रत्युदित ख्याते है, प्रत्युदित ख्याति, जिसकी ख्याति प्रत्युदित हो गई, उग गई है, जो विवेक ख्याति को उपलब्ध हो चुका है, ऐसा जो योगी है। तो प्रत्युदित ख्याते है प्रति आमनाय, प्रत्यामनाय, आमनाया मतलब कहा गया, है ना, पढ़ा गया, लक्षित किया गया। तो तस्य शब्द जो है ना प्रत्युदित ख्याति के लिए लक्षित किया गया है। सप्तधा इति अशुद्ध्यावरण मलापगमात् चित्तस्य प्रत्यांतरानुत्पादे सति सप्त प्रकारैव प्रज्ञा विवेकिनो भवति। सप्तधा इति अशुद्ध्यावरण, जो अशुद्धि रूपी जो आवरण है ना, अशुद्धि रूपी आवरण, मलापगमात्, अशुद्धि रूपी आवरण रूपी जो मल, तो उस मल के अपगम से, उसको उसके दूर होने से, चित्तस्य प्रत्यांतरानुत्पादे सति, चित्त में दूसरा प्रत्यांतर का अनुत्पाद, और दूसरे प्रत्यांतर, दूसरे उसकी उत्पत्ति नहीं हो रही है, क्योंकि सारे मल अब समाप्त हो चुके हैं। तो वो जो प्रज्ञा है वो विवेकी की उत्पन्न होती है, वो 7 प्रकार की होती है। प्रत्यांतानुत्पादे सति सप्त प्रकार वो प्रज्ञा विवेकिनो भवति। उस विवेकी की 7 प्रकार की प्रज्ञा होती है, जिसके सारे मल हट चुके हैं, है ना। अशुद्धि का आवरण रूपी मल जो है ना वो हट चुका है। उस योगी की जो प्रज्ञा होती है वो 7 प्रकार की है। अब इसको हम समझेंगे तब समझ में आएगा। तो पहला बता रहे हैं, परिज्ञातम हेयम नाश्य पुनः परिजेयम अस्ति। जो हेय है, छोड़ने योग्य है, ये संसार हेय है,
ध्यान देने वाली बात है, संसार को हेय कहा जाता है। और संसार हेय है, तो हेय जो है उसको जान लिया जाए तो इतने में वो छूटेगा। हेय मतलब छोड़ने योग्य। तो छोड़ने योग्य को है, महाराज जी प्रज्ञा तो बुद्धि को ही कह रहे हो ना? हाँ, प्रज्ञा बुद्धि को। ठीक है महाराज जी। तो परिज्ञातम हेयम, जो हे है वो परिज्ञात हो चुका है, जान लिया गया है। अब इसमें प्रांतता क्या है, इसमें प्रांत भूमिता क्या है? इसमें प्रांत भूमिता ये है कि वो परिज्ञात जो है जो जानने योग्य था, वो छोड़ने योग्य था, वो हे को जान लिया गया, अब उसको जानना बाकी नहीं बचेगा। उसकी प्रांतता, उसकी समाप्ति यही है कि उसको फिर जानना नहीं पड़ेगा। यदि फिर जानना पड़े तो फिर परिज्ञात नहीं हुआ। वो जान लिया, फिर जानना पड़े, फिर जानना पड़े, फिर जानना पड़े, चाहे एक दिन बाद, चाहे एक जन्म बाद, चाहे 10 जन्म बाद, चाहे 100 जन्म बाद, चाहे कितने कालखंड के बाद में, यदि वो जानना पड़े तो प्रांत भूमिता नहीं है। प्रांत भूमिता का मतलब है कि यदि जानने योग्य जो था वो जान लिया है तो फिर जानना ना पड़े, ये उसकी प्रांत भूमिता है। हाँ तो आपको, महाराज जी संसार का तो जानना यही है कि ये दुख है, छोड़ने हाँ, योग्य, बस छोड़ने योग योग्य ही है, संसार हो गया। हाँ, तो ये छोड़ने योग्य है। और फिर छोड़ने योग्य है तो छोड़ देगा आदमी, फिर पकड़ ले, तो तब पकड़ कब हाँ सकता तो है? वो जाना नहीं है अभी, जाना नहीं है अभी उसे। हाँ, तो पकड़ कब सकता है वो? जब या तो वो है या ना रहे, या उसको जाना नहीं उसने। जो है, ठीक है महाराज। हाँ, छोड़ने योग्य है, यदि उसको फिर पकड़ना पड़ रहा है तो इसका मतलब वो है या नहीं रहा। हम लोग क्या करते हैं, संसार को हेय भी बोलते हैं, और संसार की हेयता कभी खत्म ना हो जाए इसका भी पूरा ध्यान रखते हैं। संसार की हेयता, हेयता मतलब वो जो छोड़ने योग्य है, छोड़ने योग्य उसका जो धर्म है वो कहीं खत्म ना हो जाए, कहीं परमानेंट ना छूट जाए, ये हम ध्यान रखते हैं और उसको तो बोलते महाराज जी हैं। जब विस्तार भी कह रहे हैं, दुख भी कह रहे हैं और फिर छोड़ भी नहीं रहे, तो इसका मतलब उसको दुख अभी मान नहीं रहे। संसार गुरुदेव, संसार जो इंद्रियों के विषय है नहीं, वो बोलेंगे ना? हाँ, नहीं, संसार मतलब कोई भी संसार, हर सभी संसार है, मुख्य तो चित्त है संसार में। समझिए जन्म ही संसार है ना? हाँ, जन्म ही संसार है। ये बहुत ही संसार। त्रिगुणात्मक संसार, जो दृश्य जगत है, जो प्रकाश क्रिया स्थिति रूप है, वो संसार। थोड़ा जल्दी कर दिया, हाँ, नहीं, ये संसार तो गुरुदेव मन से छोड़ना है ना संसार? है। मन से छोड़ना होता है ना, दिल, चित्त से, बुद्धि से। हाँ, हमने जिस शरीर जिस ढंग से पकड़ रखा है उस ढंग से छोड़ना है। पकड़ किस ढंग से रखा है? जी। हमारा जो संयोग है वो ना वस्तुकृत नहीं है, ज्ञानकृत है। तो वो ज्ञानकृत जो संयोग है वो संयोग छूट जाए तो ये संसार है मतलब छोड़ने योग्य है, तो इसको सही से छोड़ने योग्य बनाओ। हे भी बोलते हैं और उसको अहेय भी बना लेते हैं। अहेय का मतलब है जो छोड़ने योग्य नहीं है, उसको फिर पकड़ लो, फिर पकड़ लो। तो ये संसार हेय है, तो अब इस हेय गुण के खिलाफ मत खड़े हो, इसकी ना जो ना अहेयता की रक्षा मत करो, हेयता की रक्षा मत करो। हे मतलब छोड़ने योग्य तो छोड़े छूटेगा ही वो संसार हेय ही रहेगा, छोड़ने योग्य ही रहेगा, उसको पकड़ना नहीं अब। हाँ, तो हेय को जान लिया गया, अब इसको फिर जानने की जरूरत नहीं है। अच्छा, हेय को जानना मतलब संसार हेय है इस बात को जानना। अभी हमने जाना नहीं है, जान ले तो इसको छोड़ देंगे। की बात ठीक है ना? पूरी बुझाना समझे। ये जिसने इस संसार को हेय रूप में जान लिया, हेय मतलब छोड़ने योग्य। गुरुदेव थोड़ी सी शंका हो, मेरी ये शंका है, जैसे मान लो गुरुदेव हम किसी स्थान पर बंधे हैं, हम कर्तव्य समझ कर बंधे हैं, जैसे आप भी अपने आश्रम पे हैं, हम भी अपने आश्रम पे हैं, तो क्या हम संसार से अलग कहीं जा सकते हैं इस धरती पर? एक बात, कर्तव्य में कोई बनता नहीं है। हाँ, बंधन तो मोह में ही होता है, अविद्या में होता है, कर्तव्य कर्म में बंधन नहीं होता है। हाँ, कर्तव्य कर्म में बंधन नहीं है बिल्कुल भी। गुरु जी, वृत्तियों में चल रहे हैं तो बंधे हैं, और यही
वही संसार, मेरी तो अपना मैं ये समझाऊँ। हाँ, ये बिल्कुल यथार्थ परिभाषा है कि वृत्तियां जब तक उठ रही हैं, जब तक वृत्तियां चल रही हैं, जब तक वृत्तियों में तादात्म्य है, तब तक ही भोग है। तब तक ही वृत्ति संसार है, तब तक वृत्ति ही भोग। जब तक वृत्ति सारूप्यता है तभी तक संघात है। समझिए संघात का अर्थ ही वास्तव में वृत्ति सारूप्यता है, और वृत्ति समझिए सारूप्यता वृत्ति ही भोग है। हम्म यही सही है, हम्म वृत्ति तत्सिद्ध यही सही है। तो जिसने इस संसार को जान लिया है कि ये संसार छोड़ने योग्य है, तो परिज्ञातम हेयम न अस्य पुनः परिज्ञेयम अस्ति। इसका फिर से वो जानने योग्य नहीं रहेगा। जानने योग्य यदि है फिर से, तो पहले नहीं जाना गया, पहले जान लिया गया है तो फिर वो जानने योग्य नहीं रहेगा। ये इसकी प्रांत भूमिता है। प्रांत भूमिता को अच्छे से समझ लो। प्रांत मतलब प्रकृष्ट अंत, अच्छी प्रकार से जिसका अंत हो जाए, फिर दोबारा अंत न करना पड़े, मतलब जिसको फिर दोबारा न मारना पड़े, वो है प्रांत। यदि बार बार मारना पड़े तो फिर प्रांत क्या रहा? तो बार बार नहीं मारना पड़ेगा, है ना। जिस प्रज्ञा की अवस्थाएं मार दी गई हैं अच्छी प्रकार से, वो अवस्था फिर नहीं आएगी। वो है गुरुजी, हमें पता कैसे चलेगा? पता कैसे चलेगा हम संसार छोड़ दिया? वो तो संसार जब छूटेगा ना, तो उससे पहले ही पता चलने लग जाएगा भैया संसार तो बहुत खराब है, संसार खराब है, संसार में बिल्कुल आसक्ति नहीं है। संसार में आसक्ति छूट जाएगी, बिल्कुल छूट जाएगी। आपकी माता जी कोई बालक या बालिका है कि नहीं है? हाँ जी माता जी, सब चीज है, नाती बेटा सब चीज है। सब है ना। और बेटा आपके पड़ोसियों की भी होंगी, हाँ, पड़ोसन और की। पड़ोसन के भी हैं, हाँ, सब तो है की ना। है। जब आपकी बेटी आपके यहाँ आती होगी तो अलग भाव पैदा होते होंगे, और दूसरों के हाँ बेटे बेटी आते होंगे तो अलग भाव पैदा होते होंगे। ये पता चलता है नहीं चलता है? हाँ, ये तो है, पता चलता है ना। हाँ। तो संसार जब छूटेगा ना तो ही पता चलेगा कि संसार से मोह खत्म हो गया है। फिर है ना, जो ना कोई मोह नहीं रहेगा, मोह मुक्त अवस्था हो जाएगी। जी, समझ गए। धन्यवाद। बराबर प्रेम हो जाएगा गुरुजी, हाँ, समय बराबर हो जाएगा। वही छूटना है। हाँ, और बराबर नहीं है, ये मूर्खता है, बड़ी गजब की बात है। देखो, और अपन इसको बुद्धिमत्ता बोलते हैं, जबकि ये मूर्खता है। मूर्खता मतलब मूर्खता। बराबर होना चाहिए। सबके प्रति भाव एक जैसा रहेगा। व्यवहार सबके प्रति एक जैसा नहीं होगा, व्यवहार तो कर्तव्य के आधार पर बदलेगा। महाराज जी, मैं यही पूछना चाह रहा था, व्यवहार तो अलग अलग ही रहेगा। बिल्कुल। स्वामी जी, ये साधना जो है ये घर में संभव है या आश्रम में रह रहे कि ऐसी स्थिति बनानी पड़ेगी? ये घर में भी संभव है और आश्रम में भी संभव नहीं है। ये बड़ी बात बोल दी महाराज जी। हाँ हाँ, ये पूरी भीड़ में भी कर सकते। हाँ, अर्जुन को तो भीड़ में कराई थी भगवान कृष्ण ने, है ना। ठीक है स्वामी जी। हाँ। ये आंतरिक साधना है कि घर में रहे चाहे आश्रम में रहे, वो अपने ज्ञान से किसी को बनाए। मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ, संसार छोड़ना नहीं है, संसार को जानना है, संसार से भागना नहीं है, संसार को समझना है। संसार को समझना ही संन्यास है। और यही बात देखो यहाँ पर कही गई है, परिज्ञातम हेयम न अस्य पुनः परिज्ञेयम अस्ति। इसका फिर परिज्ञेय बचेगा नहीं। देखो, एक बात है पेय और एक है पान। जैसे भक्ष्य, समझाया था आपने, भक्ष्य नहीं, दोनों एक साथ नहीं रहते हैं, ये मैंने समझा दी इसमें जो ना, ये उस समय जो बताई थी बात कि पान क्रिया पेय है तो पान क्रिया होगी, और पान क्रिया होगी तभी वो पेय बनेगा। लेकिन अब मैं इसको एक अलग ढंग से समझा रहा हूं कि जो भक्ष्य चीज है यदि वो खाली गई तो क्या वो भक्ष्य रहेगी? नहीं रहेगी महाराज जी। हाँ, भक्ष्य चीज यदि खाली गई तो भक्ष्य नहीं रहेगी। पेय चीज तब तक ही पेय है जब तक वो पी नहीं गई। अभी पी ली गई है तो फिर पेय नहीं रहेगी। तो ऐसे ही जो परिज्ञेय है, जानने योग्य है, जानने योग्य, अब जान लिया तो क्या वो जानने योग्य बचा? नहीं बचा महाराज जी, बिल्कुल। तो वो परिज्ञेय नहीं रहेगा फिर। अब वो परिज्ञेय फिर से परिज्ञेय नहीं बनेगा कभी भी, नहीं बनेगा, क्योंकि उसको जान लिया गया है। तो परिज्ञेय की समाप्ति हो गई है, ये इसकी प्रांत भूमिता है। बिल्कुल महाराज जी, समझ में आ गया, प्रांत भूमिता है ना। हाँ जी,
जो है छोड़ने योग्य है, तो छोड़ने योग्य है अभी मतलब छूटा नहीं है, तभी तो छोड़ने योग्य है। छूट जाएगा तो हमारा लिए। और जब छूट जाएगा तो अब छोड़ने योग्य रहा नहीं। हाँ, छूट गया तो छूट ही गया और खत्म हो गया। हाँ, तो अब उसकी जो हेयता है वो समाप्त हो गई है। अब वो हेयता फिर आएगी नहीं। हेयता को फिर पैदा कर लेते हैं अपन, क्योंकि अपने को छोड़ने में स्वाद आ गया। हाँ, तो फिर वो छूटा ही नहीं था, वो ये था छूटा ही नहीं है वास्तव में, है ना। जो छूट गया फिर उसमें हेयता नहीं आएगी। ये स्वामी जी ज्ञान की पराकाष्ठा या वस्तु की समाप्ति? नहीं, ये ज्ञान की पराकाष्ठा है ना। ध्यान रखना, ये संसार में हेय धर्म कोई पैदा नहीं कर सकता है। मैं एक बहुत गंभीर बात बोल रहा हूं, जो संसार का जो हेय धर्म है ये अनादि है, इसको कोई पैदा नहीं कर सकता। क्लेश जो है क्षेत्रव्य है, क्षीण करने योग्य हैं, ये कोई भी इसमें धर्म ये पैदा नहीं कर सकता, है ना। हानि जो है वो साक्षात्कृत है, साक्षात्कार करने योग्य है, ये धर्म पैदा नहीं किया जा सकता। और विवेक ख्याति उपलब्ध करने योग्य है, ये भी धर्म कोई पैदा नहीं कर सकता। ये इनके धर्म अनादि धर्म है। हाँ, अनादि है महाराज जी, बिल्कुल समझना ही है इनको। तो संसार में हे धर्म अनादि है। यदि बीच बीच में पैदा किया जा सके तो फिर ये पता करना पड़ेगा फिर पैदा कौन करता है इसमें हेयता। ये पैदा नहीं करेंगे तो फिर इसको उपभोग कैसे होगा? नहीं, उपभोग तो चल ही रहा ना, हे संसार है हमेशा से है, हमेशा से ये दुख रूप है, इसलिए छोड़ने योग्य है। हाँ, अनादिकाल से ये है। जैसे स्वामी जी विवेक ख्याति है, ये पैदा होती है या मतलब ये तो अनादि है? नहीं, विवेक ख्याति तो है ना उपलब्ध हमें करनी है, पर विवेक ख्याति का जो धर्म है ना वो प्रारंभ से ऐसा ऐसा ही है कि विवेक ख्याति जो है वो उत्पन्न करनी ही पड़ेगी, है ना। हाँ, ठीक है ना, इसका बनाना पड़ेगा। हाँ, उसको उत्पन्न करना ही पड़ेगा। और एक बार उत्पन्न होकर दी, इसके सिद्धांत बनाने पड़ेंगे। जो इसको एक बार उत्पन्न कर दिया तो फिर उत्पन्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उत्पन्न कर दिया फिर यदि उत्पन्न करना पड़े तो फिर वो विवेक ख्याति किसी काम की नहीं है। समझ में आ गया महाराज जी? हाँ जी, ये बात तो साधक चिंतन करेंगे ना तो सभी साधकों के समझ में भी आ जाएगा, सबको हाँ करना चाहिए। तो स्वामी जी इसको और सरल ढंग से समझाना, पूरी तरह नहीं समझाया है। मतलब का मतलब दुख त्यागने योग्य, त्यागने योग्य। अच्छा, उसको त्याग दिया, हाँ, तो त्याग दिया तो अब वो तो अब त्यागने योग्य तो नहीं है। नहीं, अब जब त्याग दिया तो वो समझो त्याग हो गया। त्याग हो गया तो त्यागने योग्य तो नहीं है। नहीं, अब त्यागने योग्य नहीं रहा, तो त्यागने योग्य जो धर्म है वो समाप्त हो गया उसमें से। ठीक है जी। अब ये फिर पैदा तो नहीं होगा। फिर पैदा नहीं होगा। हाँ, यही बात समझने की योग्य है कि जो छोड़ने योग्य था अब वो छोड़ दिया तो वो छोड़ने योग्य नहीं बचेगा। अब तो छोड़ ही दिया है। हाँ, फिर पकड़ ले तब छोड़ने योग्य बचेगा। फिर पकड़ ले तो छोड़ने योग्य फिर हो जाएगा, तो फिर उसमें प्रांत भूमिता समाप्त हो जाएगी। इस प्रज्ञा की प्रांत भूमिता समाप्त हो जाएगी। जो कर रहा है उसके लिए स्वामी। हाँ, जो कर रहा है उसी के लिए है। ये मेरे लिए है तो मैंने उसको है को छोड़ दिया। अभी दूसरे के लिए अभी वो है, लेकिन मेरे लिए तो है खत्म हो गया वो। जी, धन्यवाद। खत्म करते हैं तो हम क्या तो सबका ही खत्म करते हैं, संसार सबके लिए खत्म करते हैं, या अपने लिए भी ये अपने लिए भी नहीं करते हैं। हाँ, तो ये जो प्रज्ञा है जिसके भीतर प्रज्ञा उत्पन्न हो जाएगी उस प्रज्ञा में 7 प्रकार की प्रांत भूमिता आ जाएगी। तो पहली प्रांत भूमिता तो ये आएगी कि संसार है, अब ये जान लिया है, अब इसको फिर से जानने की जरूरत नहीं है। इसको फिर से जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रज्ञा ही ऐसी है कि ये इतनी विशेष है, इतनी विशेष है, इतनी विशेष है कि ये जिस चीज को जान लेगी ना उसको फिर दोबारा जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और नहीं तो फिर ये प्रज्ञा ही खराब हो जाएगी। हाँ जी, दूसरी बात, क्षीणा हेय हेतवः, हेय का जो हेतु है वो क्षीण हो गए। क्षीण मतलब नष्ट कर दिए गए। तो जो क्लेश हैं, हेय के हेतु हैं, वो क्लेश हैं, वो क्षीण कर दिए गए। पहले जब तक क्षीण नहीं किए थे तब तक वो क्षेत्रव्य थे। क्षेत्रव्य मतलब क्षीण करने योग्य थे। मतलब जैसे भूनने योग्य है। आपके पास में 2 प्रकार का अनाज रखा हुआ है, एक जो भून दिया गया है, एक अभी जो भुना नहीं है और प्रोसेसिंग चल रही है। अब उन दोनों अनाजों में भूनने योग्य कौन सा है, कच्चा वाला या भुना हुआ? जो नहीं भुना है वो कच्चा वाला। कच्चा वाला। तो कच्चा वाला भूनने योग्य है, जो भून दिया गया उसको वो भूनने योग्य नहीं है, वो तो भून दिया गया है।
तो ऐसे ही है ना, जो क्लेश है, हे का हेतु जो हे का जो दुख है वो क्षेत्रव्य है। क्षेत्रव्य मतलब क्षीण करने योग्य है, अब उनको क्षीण कर दिया गया। तो इस प्रज्ञा में ये हे हेतु क्षीण हो जाते हैं। तो क्षीण हो जाते हैं, तो इस प्रज्ञा की विशेषता ये है कि इस प्रज्ञा में प्रांत भूमिता है, और प्रांत भूमिता होने के कारण से जो हे हेतु क्लेश हैं अब वो क्षीण कर दिए गए, तो वो क्लेश अब फिर से क्षीण करने योग्य बचेंगे नहीं, उनका क्षेत्रव्य धर्म समाप्त हो जाएगा। जैसे कच्चा अनाज है, भूनने योग्य है, अब वो भूनने योग्य उसमें धर्म है, अब उसको भून दिया, अब उसका भूनने योग्य धर्म समाप्त, अब उसको भूनने योग्य नहीं है वो, तो भुना हुआ है, भुना हुए को क्या भूनना है, तो भूनने योग्य जो है उस वो भूना नहीं जाएगा, जो कच्चा है वही भूना जाएगा। तो ये प्रज्ञा क्लेशों को भून देती है, कच्चा नहीं छोड़ती है, कच्चा नहीं छोड़ती है, इसलिए अब उनमें क्षेत्र भी बचा नहीं, वो क्षीण करने योग्य बचा नहीं कुछ भी, सब कुछ क्षीण कर दिया गया है, सारे क्लेश क्षीण कर दिए गए हैं, अब इसमें क्षेत्रविता नहीं बची, यही इसकी प्रांत भूमिता है। महाराज जी, हाँ जी महाराज जी, सूत्र में जो प्रांत भूमि शब्द है, इसके बिना भी ये सूत्र बन सकता था, तस्य सप्तधा प्रज्ञा, ऐसा भी कह सकते थे। हाँ, और जो भाष्य में जो 2 बार ये कहा है कि ये जो न से पुनः परिचय मस्ती और न पुनरेतेषाम क्षेत्रव्यम इति, ये केवल इस बात पर जोर देने के लिए है कि ये दोबारा फिर संभव नहीं है। हाँ, और देखो न च ऐसाम 6 के नीचे देखो, न च ऐसाम प्रविलीना नाम पुनः अस्ति उत्पादः, जी महाराज, यहाँ पर भी ये प्रांत भूमिता दिखा रहे हैं। वैसे प्रांत भूमिता सभी में दिखाएंगे, है ना, जो है ना भाष्यकार ने वो बात बोली नहीं है, क्योंकि बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, प्रांत भूमिता को समझा दिया 2 में, तो तीसरे में भी वो प्रांत भूमिता हमें समझनी पड़ेगी। इसकी प्रांत भूमिता क्या है, परिज्ञातम हेयम, इसकी प्रांत भूमिता क्या है कि वो अब परिचय नहीं रहा, ये इसकी प्रांत भूमिता है, ठीक है ना। क्षीणा हेय हेतवः, हेय हेतु क्षीण कर दिए गए, इसकी प्रांत भूमिता क्या है कि ना पुनः तेषाम क्षेत्रव्यम अस्ति, कि इनका फिर क्षेत्रव्य बचेगा नहीं इसमें, समझिए। हाँ, इसी प्रकार से तीसरा है साक्षात्कृतम निरोध समाधिना हानम, निरोध समाधि के द्वारा हान जो है मुक्ति है वो साक्षात्कृत कर ली गई है। साक्षात्कृत कर ली मतलब उसको जो है ना उसका निश्चय कर लिया गया है, उसको ना उसको उपलब्ध कर लिया गया है। अब इसकी प्रांत भूमिता क्या होगी कि अब ये अनुपलब्ध नहीं हो सकती, इसको फिर से साक्षात्कार करना नहीं पड़ेगा। हान जो है वो इस प्रज्ञा के द्वारा साक्षात्कृत हो जाता है, तो फिर दोबारा साक्षात्कृत करने के योग्य नहीं रहेगा, है ना, ठीक है ना महाराज जी। इससे बिल्कुल स्पष्ट है इस सूत्र से तो कि मुक्ति के बाद वापसी संभव ही नहीं। ये सूत्र तो अभी बार बार ही बोलेगा है ना। हाँ, वैसे तो पहले ही बोल रहे थे ये ये भाष्यकार तो बार बार बोलते ही बोलते हैं। जी महाराज। तो ये जो है साक्षात्कृतम निरोध समाधिना हानम, निरोध समाधि के द्वारा हान जो है वो साक्षात्कृत कर लिया गया है। अब हान यदि साक्षात्कृत कर लिया गया है तो अब वो असाक्षात कृत नहीं रहेगा, अब वो असाक्षात्कृत नहीं हो सकता है, वो निश्चित नहीं हो सकता है ना। साक्षात्कृत मतलब निश्चित कर लिया गया है, तो न पुनः अस्मात् परम निश्चितव्यम अस्ति, इसके आगे ये अब निश्चय करने योग्य नहीं बचा, इसका निश्चय कर लिया गया है। साक्षात्कृत करने का मतलब है उसका निश्चय कर लेना, उसको उपलब्ध कर लेना, उसको निश्चय कर लेना, यहाँ है ना, निश्चित रूप से चयन वो है निश्चय, निश्चय, ठीक है ना। तो जी साक्षात का मतलब महाराज ये है कि क्योंकि प्रत्यक्ष से बड़ा कोई और प्रमाण है नहीं और प्रत्यक्ष हो गया। हाँ, तो उसका प्रत्यक्ष हो गया, अब वो प्रत्यक्ष फिर से प्रत्यक्ष योग्य नहीं रहा। देखो प्रमेय जो होता है ना, प्रमेय वो तब तक है जब तक वो जानने योग्य नहीं बचा, मतलब जाना नहीं गया। प्रमेय मतलब जिसको जानना शेष है, हाँ, जो जानने योग्य है, जो जानने योग्य है ना वो प्रमेय है। प्रमेय में प्रमाण प्रवृत्त होता है, प्रमेय में प्रमाण प्रवृत्त होता है। प्रमेय मतलब जो जानने योग्य है उसको ही, उसी में प्रमाण जो है ना प्रवृत्त होकर के उसको जनाएगा, और जो जान लिया गया है उसमें प्रमाण प्रवृत्त नहीं होगा, ठीक है। जी महाराज, ये तो बिल्कुल पक्का है ना। जी बिल्कुल
बिल्कुल निश्चित है। हाँ, प्रमेय वही है जिसमें अभी प्रमाण प्रवृत्त होने वाला है, प्रमाणों के द्वारा जानने योग्य वो है प्रमेय। और प्रमेय जब जान लिया जाता है तो फिर वो प्रमा बन जाता है, फिर वो प्रमेय नहीं रहता है। वो जानने योग्य था, अब वो अप्रमेय हो गया। प्रमेय जो ना जानने योग्य नहीं रहा वो। तो जानने योग्य जो धर्म है वो है ना, जानने के बाद में उसमें प्रमेय धर्म समाप्त हो जाएगा। भूनने योग्य जो धर्म है वो भूनने के बाद में वो भूनने योग्य धर्म समाप्त हो जाएगा, है ना। पाने योग्य है वो पाने के बाद में पाने योग्य धर्म समाप्त हो जाएगा। जानने योग्य है वो जानने के बाद में समाप्त हो जाएगा। क्षीण करने योग्य है वो क्षीण होने के बाद में वो धर्म समाप्त हो जाएगा। साक्षात्कार करने योग्य है वो साक्षात्कार करने के बाद में वो साक्षात्कार करने योग्य धर्म समाप्त हो जाएगा। विवेक ख्याति भाव है ना, भावितव्य है, निष्पादितव्य है, उत्पन्न करने योग्य है। और जब वो उत्पन्न हो गई तो फिर वो दोबारा उत्पन्न करने योग्य नहीं रहेगी, उसका भावितव्य धर्म समाप्त हो जाएगा। यही प्रांत भूमिता है। समझ में आई जी? जी महाराज, है ना। बुद्धि चैताधिकार हो गई है। प्रांत भूमिता शब्द बड़ा काम का निकल रहा है मेरे लिए तो। हाँ, प्रांत भूमिता बहुत ही गजब का शब्द है। हाँ, बहुत गजब का शब्द है महाराज। हाँ, इससे बहुत संगतियां लगती हैं। तो है ना, अब अपन एक तीसरा पढ़ रहे थे। साक्षात्कृतम निरोध समाधिना हानम। निरोध समाधि के द्वारा जो हान है, हान मतलब अपवर्ग जो है, वो साक्षात्कृत कर लिया गया। अब वो उसमें पुनः जो है ना, इस घटना के बाद में साक्षात्कृत करने के बाद में फिर उसको दोबारा साक्षात्कार करने योग्य उसमें बचेगा नहीं। यही उसकी प्रांत भूमिता है। भाविता विवेक ख्याति रूप हानोपाय। विवेक ख्याति रूप जो हान का उपाय है वो भावित हो गया। भावित मतलब निष्पादित, संपन्न हो गया। अब उसमें है ना भावितव्य धर्म समाप्त हो जाएगा, है ना। न अस्या परम भावनीयम, इसके आगे वो भावनीय नहीं रहेगा। ठीक है जी? जी महाराज, है ना, भावनीय नहीं रहेगा। फिर विवेक ख्याति भावनीय नहीं रहेगी क्योंकि भावित हो चुकी है। भावनीय धर्म उसमें था हमेशा से, जब तक वो भावित नहीं हुई। लेकिन जब भावित हो गई फिर वो भावनीय नहीं रहेगी। ठीक है ना? जी महाराज, स्पष्ट हो रहा है। हाँ जी। उसके बाद में ऐसा चतुष्टयी कार्य विमुक्ति ही प्रज्ञाया। ये चार प्रकार, चतुष्टयी कार्य विमुक्ति ही प्रज्ञाया। प्रज्ञा की जो ना, है ना, प्रज्ञा का जो भेद बताया है, 7 प्रकार का भेद है, उसमें जो 4 प्रकार के भेद जो है ना, ये कार्य विमुक्ति है। कार्य विमुक्ति मतलब कार्य मतलब करने योग्य, प्रयत्न। तो प्रयत्न के द्वारा जिसकी विमुक्ति होती है ना, जो ना पुरुष का जो प्रयत्न है, तो पुरुष प्रयत्न निष्पाद्या प्रज्ञा, है ना, जो पुरुष के प्रयत्न के द्वारा निष्पन्न होने वाली जो प्रज्ञा है, कार्य से, कार्यात मतलब प्रयत्नात् विमुक्ति ही, कार्य से प्रयत्न से जिसकी विमुक्ति होती है ना प्रज्ञा की, तो प्रज्ञा की कार्य से प्रयत्न से विमुक्ति हो गई। ये 4 प्रकार की हो गई। इन चारों में जो ना हे हेतु हान और हानोपाय, इनमें चारों में जो ना प्रयत्न करना है आपने को। इसको यूं भी समझ सकते हैं महाराज कि ये जो 4 है ये तो प्रज्ञा के कार्य थे वो समाप्त हो गए। हाँ। तो अब ये आगे 3 में वो प्रज्ञा का वो प्रज्ञा स्वरूप ही समाप्ति की तरफ जा रही है। हाँ, यहाँ पर तो कार्य समाप्त हुआ है। इस प्रज्ञा में कार्य क्या है? एक तो परिज्ञान, एक है ना जो क्षीण करना, एक साक्षात्कार करना, एक निष्पन्न करना। तो ये निष्पन्न करना, ये 4 काम हैं। ये 4 काम समाप्त होने पर प्रज्ञा समाप्त होगी। निष्पन्न करना दोबारा समझाना महाराज। निष्पन्न करना में निष्पन्न करना मतलब विवेक ख्याति को निष्पन्न करना, विवेक ख्याति को उपलब्ध करना। उपलब्ध कर लिया मतलब, है ना। हाँ, अब विवेक ख्याति यदि उपलब्ध हो गई है तो फिर यदि विवेक ख्याति उपलब्ध करनी पड़े तो ये तो पहले वाली सही नहीं थी। हाँ सही है महाराज, है ना। तो आज तक हमें विवेक ख्याति उपलब्ध नहीं हुई है, ये बिल्कुल पक्का है। क्योंकि वो है तो है ना, या तो पक्को है ना। हाँ, या तो पक्को है। हाँ, बस यो ही कह जवाब तो फिर तो लग जाऊंगा। हाँ हाँ, वह यो है, पता ना शब्दा में है क्या, वह भी है। नहीं, ये है तो सही। क्योंकि ये विवेक ख्याति जो है ना, ये मतलब सत्य पुरुष का अन्यता ख्याति जो है, बुद्धि और पुरुष, संसार, दृश्य और जड़ और चेतन, ये पृथक पृथक दिखाई दे जाए। अभी हमें जड़ और चेतन पृथक पृथक नहीं दिखाई देते हैं।
ये बिल्कुल पक्का है राम कुमार जी की जड़ और चेतन हमें इकट्ठा दिखाई देता है? आदरणीय राम कुमार जी तो आपसे इंडेमनिटी वोट भरवा रहे हैं कि कहीं कोई गड़बड़ हुई तो आप भी मारोगे। हाँ नहीं, हम तो भरने के लिए तैयार है। तो महाराज जी आप जिस उससे भर रहे हो तो ये होती है, ये कन्फर्म होता जा रहा है। अभी तक जो मारा ऐसा गुरु मिला नहीं, वो यो मान लो तो यो मान लो, यो मान लो तो यो मान लो, फिर गड़बड़ होगी ना। आप अपने बयान नहीं बदलते महाराज जी, आपकी खासियत है। वो क्या मेरे बयान नहीं है प्रधान जी, ये बयान जो ना ऋषियों के हैं। ऋषियों के महाराज जी, आपको अटल विश्वास है ना ऋषियों के बयानों पर। ऋषियों के बयान तो हमने भी सुन रखे, पर हमें अटल विश्वास नहीं हो रहा ना। और आपके माध्यम से अब हमें तो उदाहरण आप ही नजर आ रहे हो, तो आपके माध्यम से ही हम ही होंगे। और ये चीज मुझे समझ में आ गई है, बिल्कुल है ना, क्लियर समझ में आ गई है, इसलिए जो है ना इसको मैं समझाता हूँ। हाँ तो महाराज जी जब आपके समझ में आ गई ना तो हमें भी आएगी, क्योंकि आपके भी एक ही सर है, हमें भी एक ही सर है। तो ये तो है नहीं कि दो सर वालों को समझ में आता है, तो आपके आगे तो हमें भी आएगा, हम आपके बच्चे ही तो हैं। तो ये 4 प्रकार तो बताया प्रयत्न के द्वारा कि इसमें 4 प्रयत्न हैं। 4 प्रयत्न हैं, एक तो परिज्ञान करना है, एक क्षीण करना है, एक साक्षात्कार करना है, और एक निष्पन्न करना है, भावित करना है। विवेक ख्याति को तो भावित उपलब्ध करना है ना। हान का साक्षात्कार करना है। कई बार साक्षात्कार शब्द जो है ना ये परमात्मा के लिए लगाते हैं लोग। कई बार नहीं महाराज जी, हमेशा ये सब यही लगा रहे हैं संसार में, यहाँ से बहुत ज्यादा गड़बड़ होती है। हाँ, पर यहाँ पर साक्षात्कार करने वाली जो प्रज्ञा में जो साक्षात्कार करने वाली जो सामर्थ्य है ना, वो हान के लिए है कि हान को मतलब अपवर्ग को साक्षात्कृत कर लिया, उसको समझ लिया, जान लिया, उसको देख लिया, ये है हान। हान मतलब दुख मुक्ति, ये है दुख मुक्ति। समझ में आ जाएगी जिसको, वो दुख में नहीं फंस सकता फिर। तो ये हान साक्षात्कृत होता है ना। क्लेश जो है वो क्षीण होते हैं, और है ये होता है वो परिज्ञात होता है। हे को परिज्ञात करो, जान लो, क्लेशों को क्षीण कर लो, हान को साक्षात्कृत कर लो, और विवेक ख्याति को उपलब्ध हो जाओ। ये 4 प्रकार के प्रयत्न बताए, और 4 प्रयत्न के द्वारा ये प्रज्ञा में प्रांत भूमिता आती है। अब 5वीं जो बता रहे हैं, 5वीं, 6ठी, 7वीं, ये चित्त विमुक्ति है, चित्त को छोड़ना। तो चित्त छोड़ना है तो चित्त कैसे छूटेगा? तो चैताधिकारा बुद्धि, बुद्धि चैताधिकार हो गई है। चैताधिकार मतलब जिसका प्रयोजन नहीं, चैताधिकार का मतलब ध्यान रखो, अधिकार शब्द है उसका प्रयोजन, जिसके लिए उसमें प्रवृत्ति हुई है, प्रारंभ हुआ है, तो उसकी प्रवृत्ति का जो हेतु है वो हेतु चैतार्थ हो गया है, पूर्ण हो गया है, पूर्ण हो गया है। गाड़ी से जहाँ पहुंचना था वो स्टेशन पहुंचा दिया उसने। हाँ, गाड़ी से स्टेशन जाना था, वो गाड़ी का काम अपना पूरा हो चुका है। पर अब वो जो गाड़ी है ना अपने को छोड़ देनी है। पर वो गाड़ी जो ना दूसरे के लिए बनी है, यदि तो दूसरे के लिए बनी तो दूसरों के लिए भी काम करेगी। लेकिन यदि उस गाड़ी से एक ही यात्रा हो सकती हो, तो उस गाड़ी से यदि एक यात्रा हो सकती है तो एक यात्रा होने के बाद में गाड़ी समाप्त हो जाएगी। क्यों जी? जी महाराज, है ना, डिस्पोजल वाला उदाहरण है वो सही आपका। डिस्पोजल वाला, पत्तल वाला, कि पत्तल एक के लिए बनी है, एक के लिए बनी, वो टेंट बचेगा महाराज जी, वो टेंट वाला उदाहरण सही बैठ गया। हाँ, तो जहां भी प्रयोजनता पूरी होगी ना वो समाप्त हो जाएगी। तो चैताधिकारा बुद्धि अब फिर से चैताधिकार नहीं होगी, क्योंकि चैताधिकार हो चुकी है ना। तो चैताधिकार की प्रांतता यह है कि भोग की समाप्ति हो जाएगी, अब दोबारा चैताधिकार प्रारंभ नहीं होगा। ठीक है ना, ये इसकी प्रांत भूमिता है। फिर गुणा गिरि शिखर कुटच्युता इव ग्रावाणो निरवस्थाना स्वकारणे प्रलयाभिमुखा सह तेन स्तम गच्छन्ति। गुणा गिरि शिखर कुटच्युता इव, गिरि शिखर से कुटच्युत हुए हैं, वहां पर थे, कुटस्थ थे, वहां पर अचल थे, और वहां से है ना चलायमान हो गए। शिखर के ऊपर है ना जो ना शिलाखंड था, और वो वहां से है ना गिर गया, तो वो कुटच्युता इव ग्रावाणा निरवस्थाना, वो जो ना लुढ़क रहे हैं, ऐसे जो पत्थर हैं, तो वो लुढ़कते लुढ़कते नीचे पहुंच जाएंगे। अब वो वापस वहां नहीं पहुंचेंगे फिर, क्योंकि वापस पहुंचने का कोई प्रयोजन नहीं था। प्रयोजन हो तो पहुंच जाए, अब प्रयोजन ही नहीं है तो वो पहुंचेंगे नहीं। वो गिर गए तो गिर गए। गलती से लुढ़के कोई काम है जब तो उठा के ले जाएंगे। हाँ, लुढ़काए काम ही नहीं है तो फिर नहीं ले जाएंगे। हाँ, जानबूझ के लुढ़काया गया उनको, तो जानबूझ के लुढ़का रहे अपन, तो फिर वापस क्यों लाए? वापस तो
बिल्कुल यही बात है। और वो गलती से लुढ़क गया, भाई कुछ बनाना था तो फिर खींच के ले जाएंगे वापस। हाँ, तो यदि गलती से मुक्ति में कोई पहुंच गया तो वो तो वापस आ जाए। हाँ ठीक बात है महाराज जी। और यदि कोई मुक्ति में जानबूझ के गया है, प्रयत्न पूर्वक गया है, वो नहीं आएगा, तो फिर वो क्यों आएगा? नहीं आएगा महाराज जी, क्लियर हो गया। हाँ। महाराज जी हमारा गुरुआन माने समझानी पड़ेगी पहले। गुरु अगर हम समझा करते, देखो साफ सुथरी बात बता रहा हूँ मैं। हाँ, तो आप तो समझा दोगे, मेरे को पक्का है भरोसा। समझाए समझेगा ना, आपको ले आऊंगा। हाँ हाँ, और यही पक्का है, आग्रह रहित होकर के यदि किसी ने इस ज्ञान को समझने का प्रयास भी कर लिया, तो ये ज्ञान तो योग दर्शन तो बिल्कुल स्पष्ट कह देगा भैया कि जो ना, कि वहां से वापस आने का कोई प्रयोजन ही नहीं है फिर। महाराज अगले वाक्य में यही बात, हाँ यही बात कही जाएगी, न चैषाम प्रविलीना नाम पुनः अस्ति उत्पादः प्रयोजनाभावात्। हाँ, वो जो प्रविलीन हो गए हैं, जो चित्त प्रविलीन हो गया है, उसका भी उत्पाद नहीं हो सकता, उत्पन्न नहीं हो सकता, प्रयोजनाभावात्, प्रयोजन ही नहीं कुछ, है ना। तो अब जब सूत्र में महाराज कितनी बार कहा है, देखो खूब बार बार कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, है ना। हाँ, और ये तो इससे पहले वाला जो सूत्र है उसमें भी कहा है पुनश्च अप्रसवा, उसका फिर पुनः प्रसव नहीं हो सकता है, वो फिर से नहीं आ सकता है। उससे पहले वाले सूत्र में देखो, है ना, पुरुषस्य अमिश्री भाव, अमिश्री भाव हो गया है, पुनः असंयोग, फिर संयोग नहीं होगा, पुनः असंयोग, फिर असंयोग ही रहेगा गुणों के साथ में, मतलब फिर संयोग नहीं हो सकता, है ना। हाँ, आत्यंतिक बंधो ब्रह्म, आत्यंतिक बंधो ब्रह्म है ना। तो ये बार बार इस बात को बोलते हैं। तो जब चित्त का प्रतिप्रसव हो गया, प्रतिप्रसव मतलब उसमें प्रसव धर्म अब समाप्त हो गया है, प्रसव से विपरीत अवस्था हो गई, अब जन्म नहीं हो सकता, तो जन्म नहीं हो सकता तो फिर तो जन्म होगा ही नहीं फिर। हाँ जी, सही है मगर। तो स्वामी जी, हाँ जी, नमस्ते। हाँ नमस्ते जी। जब ये स्थिति आ जाएगी चित्त भी कि अब आने वाले में ये तो मोक्ष मिल जाएगा फिर। हाँ, चित्त समाप्त वही मुक्ति है। अच्छा, चित्त समाप्ति ही मुक्ति है। चोर की मात चिति है बाबूजी, चोर की मात चिति है, अविद्या कारण चित्त है। महाराज जी समझा दिया खूब, हिला हिला के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सातवां बता रहे हैं, एतस्याम अवस्थायाम गुण संबंधातीतः स्वरूप मात्र ज्योतिरमलः केवली पुरुषः इति। इस अवस्था में गुण संबंध जो है ना वो अतीत हो गया, अब वो अतीत ही रहेगा, वो कभी वर्तमान या भविष्य नहीं होगा। गुण संबंध भविष्य नहीं है वैद्य जी, गुण संबंधातीत, गुण संबंध अतीत हो चुका है ना, जिसका ऐसा पुरुष मतलब जो है केवल ही हो गया, वो स्वरूप मात्र ज्योति ही, वो स्वरूप मात्र ज्योति है, अमला मल रहित है। मतलब कितनी गजब की बात है, हमें गंदगी में कितना मजा आता है जो है, जबकि गंदगी में दुख भी है साथ साथ में, लेकिन जब गंदगी से मुक्त बिल्कुल साफ सुथरा जो ना वो हो जाएगा, मल रहित, उस अवस्था का जो आनंद है ना वो तो अद्भुत है। उस आनंद को अभी हम समझ नहीं रहे हैं, उसको यूं समझने लगते हैं कि ये तो कैद खाना है। जो इंसान नशा करता है उससे बिल्कुल मुक्त हो जाए तो वो कभी नहीं करेगा। अच्छा, आनंद गुण, आनंद गुण तो वो भी उसका सदा से ही है, पर ये आनंद गुण यहाँ नहीं है, वेदांत में है। वो वेदांत में उसको आनंद ये कहा जाता है जिसमें कोई मल नहीं है, सुख दुख रहित है, वो सदा एक रस है। देखो, आत्मा यदि एक बार भी रोए तो फिर वो शुरू से रुलाना पड़ेगा उसको, और रोएगी महाराज जी, एक बार रोए तो फिर रोएगी, शुरू से रुलाना पड़ेगा, अनादिकाल से रुलाना ही पड़ेगा प्रधान जी। हाँ बिल्कुल महाराज जी, और अनंत काल तक रुलाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल यही है महाराज जी। तो इसलिए जो ना ये रोने वाला गुण तो उसमें नहीं रहेगा, तो वो तो हमेशा हमेशा आनंद में ही है फिर तो। मतलब उसको ना आनंद कहो, उसको ना अपने आप में जो है मल रहित अवस्था कहो, अपने आप में जो है ना स्वरूप प्रतिष्ठा कहो, है ना, एकदम स्वस्थ अवस्था कहो, है ना। वो ऐसा रस है जो जिसको एक बार देख लिया ना तो वो रस तो वास्तव में उसके सामने सब रस फीके हैं। आत्मा का रस ही ऐसा है, सारे रस फीके उसके सामने। संसार के सारे पदार्थ मिलकर के भी इतना सुख नहीं दे सकते जो उसमें क्षण मात्र में हो जाता है। इतनी बात मैं बोल रहा हूं ये, क्योंकि ये सारे सुख जो ना वास्तव में सुख नहीं है।
योगी इसलिए इनको भयंकर दुख मानता है? हाँ ओम जी। भाई साहब की पहले फिर सुख होता किसको है? अभी वो बात की बात है, पूरण जी की बात सुनेंगे पहले। हाँ जी पूरण जी। नहीं मैं तो ये कह रहा हूँ अपन तो सुल्ट लिया, फिर सुख दुख कैड मिलेगा अपन कुछ भी ना। तो आपको सुख चाहिए तो दुख भी झेलना पड़ेगा, और दुख भी चाहिए, दुख झेलने के लिए तैयार हो तो संसार तैयार है बिल्कुल। नहीं वो तो अभी तक तो यही हूँ, मैं तो आगे बढ़ ही नहीं रहा हूँ, 5-6 महीने हो गए गुरु जी। हाँ नहीं पर ये तो समझ, मैं तो चित्त हुई अपन तो चित्त है, चित्त गया सल्ट। हाँ फिर आगे जो सुख आनंद कहीं नहीं मिले, कि भी मिलना ना। नहीं आत्मा जो ना, आत्मा स्वरूप प्रतिष्ठा है फिर, वो जो स्वरूप प्रतिष्ठा है ना, जो ध्यान देने वाली बात है, जिसका रिफ्लेक्शन चित्त में इतनी क्रिया कर देता है, चित्त में इतना सब कुछ वो कर देता है, चित्त को इतना मैं हूं, मैं सुख ले रहा हूं, मैं दुख ले रहा हूं, ये सब कुछ जो ना, जिसका रिफ्लेक्शन जो है ना इतना घटित कर देता है, तो वो आत्मा होगी कितनी कितनी अद्भुत। अभी हम उसका तो अनुमान ही कर रहे हैं, पर वो अनुमान से ही परे है वास्तव में। नहीं वो रिफ्लेक्शन है तो फिर हर जगह है नहीं वो आत्मा, मतलब केवल उसकी रिफ्लेक्शन ही आता है। नहीं आत्मा तो हर जगह है, तो फिर उपस्थिति है तो फिर रिफ्लेक्शन कैसे आएगा? रिफ्लेक्शन चित्त में आता है, जो धर्म चित्त में नहीं है। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है? रिफ्लेक्शन का मतलब है कि जो चीज जिसमें नहीं है और वो आ जाए। रिफ्लेक्शन का मतलब तो ऐसे समझते हैं हम तो वो कोई पुनरावृत्त प्रकाश टकरा के प्रकाश नहीं आता। हाँ तो जैसे प्रतिबिंब है, अब चंद्रमा में जो प्रतिबिंब है ना, वो चंद्रमा का है क्या? प्रतिबिंब उसका धर्म नहीं होता है। आपको मान लीजिए सूरज ना दिखाई दे, सूरज ना दिखाई दे, केवल चंद्रमा दिखाई दे, और आपको जिस दिन ये पता चल जाए कि इस चंद्रमा का प्रकाश खुद का नहीं है तो किसी और का है, तो आप ये तो बिल्कुल पक्का कर सकते हो कि जिसका प्रकाश है ना वो तो बहुत भयंकर प्रकाश वाला होगा। जिसका प्रतिबिंब भी इतना अद्भुत है, इतना ना, तो उसका खुद का प्रकाश कितना भयंकर होगा। खुद कितना हो, सूर्य तो एक जगह केंद्रित हो गया ना गुरु जी, वहां से वो प्रकाश चंद्रमा पे आ रहा है। हाँ ऐसे ही आत्मा का होगा, आत्मा कहीं दूर होगा। हाँ तो आत्मा जो है ना, वैसा नहीं है कि एक जगह से वो रिफ्लेक्ट होता हो, वो प्रकाश ना वास्तव में, हम सूर्य अलग चीज है और सूर्य का प्रकाश जो है ना वो प्रकाश अलग चीज हो गई। वो जो प्रकाश है ना, प्रकाश तो चंद्रमा तक पहुंचा ही हुआ है, और यदि हम प्रकाश को सूर्य मान रहे हैं तो सूर्य का प्रकाश जो है ना, जहां जहां तक प्रकाश फैला हुआ है वहां वहां तक सूर्य फैला हुआ है, ये हमें मानना पड़ेगा। और वो जो, पर उसकी एक सीमा है, क्योंकि वो जैसे जैसे चंद्रमा पास में जाए सूर्य के, तो सूर्य जो, वो चंद्रमा में रिफ्लेक्शन जो है ना बढ़ेगा या घटेगा? अंदाजा तो बिल्कुल है पूरण जी आपको, आप है ना जहां आप फंसने लगते हो ना वहां आप ज्ञान की शरण में पहुंच जाते हो कि मेरे को पता नहीं है। आपको लगता है गुरु जी? नहीं नहीं, आपको ये तो पता है कि कोई व्यक्ति बल्ब के ज्यादा पास में जाएगा तो ज्यादा चमकेगा, और बल्ब से जितना जितना दूर जाएगा उतना जो ना उसमें प्रकाश कम हो जाएगा। अजय सौर मंडल में उल्टा भी हो जाता है वो गुरु जी, वो बोल रहा हूँ मैं तो। नहीं उल्टा नहीं है वहां सब सुलटे सुलटा काम है। मेरा तो कुछ इतना है था कि भैया तो आत्मा कहीं दूर है, वहां से वो प्रकाश चित्त पे आ जाता है, या वो चित्त में उपस्थिति है सब जगह है। नहीं मतलब जो ना वो सब जगह ही है, वो ऐसा है जैसे मणि जो ना लाल फूलों में रख दी गई। वो तो चित्त की गलती है, पर वो मणि तो सब जगह है ना। नहीं मणि नहीं, लाल फूल सब जगह है, लाल फूल सब जगह है। मणि तो चित्त के, हाँ मणि तो चित्त, उदाहरण में मणि जो है चित्त स्थानीय है। अच्छा मणि को चित्त बोलेंगे अपन। हाँ, और लाल फूल जो है ना वो है आत्मा जो सब जगह है ना। हाँ जी ओम जी। इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि जैसे आदरणीय पूर्ण जी पूछ रहे हैं कि चंद्रमा जहाँ है, अगर वहां चंद्रमा नहीं होता तो भी सूर्य का प्रकाश तो वहां है ही, लेकिन चंद्रमा होने से वो वहां से प्रतिबिंबित हो रहा है। हाँ जैसे पूर्ण जी ने कहा ना कि आत्मा सब जगह नहीं हो सकता, अगर ऐसा है तो वो तो कहीं से आ रहा है। तो चंद्रमा का जो उदाहरण आपने लिया, ये चंद्रमा जहां पर है, मान लीजिए कल्पना की चंद्रमा वहां नहीं होता तो भी वहां प्रकाश तो था ही, लेकिन वहां पर कोई ग्रहण करने वाला चंद्रमा नहीं था, इसलिए वो वहां पर प्रतिबिंबित नहीं हो रहा था। हाँ रिफ्लेक्ट करने वाला कोई नहीं था जी। तो चित्त जब रिफ्लेक्ट करने वाला है तो वहां प्रकाशित हो रहा है, और जब चित्त ही नहीं रहेगा तो फिर वो है बस है मात्र। और जो चित्त है ना, चित्त में पूरण जी, चित्त में जो चेतनता है ना, ये चेतनता इसकी खुद की नहीं है, लेकिन इसमें क्वालिटी है। जैसे मणि में लाल रंग उसका खुद का नहीं है, पर लाल रंग जो ना वो दूसरे का ले लेती है।
तो अपने को यदि लाल रंग से इतना मजा आ रहा है तो फिर ये पता चलेगा भैया कि मणि खत्म है तो लाल ही लाल है, तो इसलिए है ना। तो इस चित्त में जो कुछ भी अच्छाई है ना, बस वो इसका जो रिफ्लेक्शन है ना, इस रिफ्लेक्शन के कारण से चित्त इतना विशेष है बस। और ये जो रिफ्लेक्शन है ना, तो हाँ ओम जी एक छोटा सा उत्तर मैं भी दूंगा। ये जो जितनी भी दूरियां है ना हमारी, इनमें सबसे जो दूरी है वो है ज्ञान की दूरी। तो ज्ञान की दूरी हटते ही सब दूरियों से निवृत्त हो जाता है। ये विवेक ख्याति वाला है, यही तो समझा रहे हो आप जी। तो बस ये ज्ञान की दूरी है। जैसे इसमें एक उदाहरण देते हैं, मेरे को कहीं जाना है, चाबी मेरे जेब में गली है, ज्ञान नहीं है, ढूंढ रहा हूँ उसको मैं। जो ज्ञान हुआ चाबी तो जेब में है, तो बस हो गया। बस ये ज्ञान की दूरी है ना, ये सबसे जरूरी दूरी है पार करना। हमारे एक मित्र थे, है ना, श्रवण जी, उनकी घटना याद है मुझे। वो है ना, जो है ना, पढ़ाई करते थे, लिखते रहते थे, तो जो ना उन्होंने वो पेन कई बार जैसे इधर रखते थे खो जाता था, तो जो कंडक्टर होते हैं ना, पेन को कान के ऊपर रख लेते हैं, कान की वजह से रख लेते हैं, तो कान के ऊपर रख लेते, तो उन्होंने सोचा बोले यार ये तरीका सही है, मिस्त्री भी रखते हैं कंडक्टर, तो कान के ऊपर उन्होंने रख लिया। फिर वो भूल गए, वो पेन ढूंढ रहे हो, वो पेन कहाँ है, मैंने कहा क्या ढूंढ रहे हो, बोले पेन, मेरे को कान पे रखा हुआ है। तो जो है ना, दूरी तो महाराज जी विवेक ख्याति वाली बात यही तो समझा रहे हो। हाँ, तो अज्ञान हो जाता है ना, अज्ञान के कारण से दूरी बहुत ज्यादा बन जाती है। बिल्कुल ठीक बात है। और ये जो संयोग है ना, ये अज्ञान कृति है। अज्ञान भी एक अपने आप में ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान भी एक ज्ञान है, ये ध्यान रखना है। स्वामी जी एक बात और समझनी है, ये जो रिफ्लेक्शन होती है चित्त में, इसको रिफ्लेक्शन तो चित्त में होती है ना। हाँ जी। तो ये चित्त की जो रिफ्लेक्शन होती है, किस चीज से इसकी रिफ्लेक्शन होती है, ये द्वारा समझाना। ये चित्त में जो रिफ्लेक्शन है ना, ये चित्त का धर्म है, चित्त में ऐसी क्वालिटी है, चित्त में ये क्वालिटी है कि वो रिफ्लेक्ट कर देता है, है ना, चेतन तत्व की चेतना को रिफ्लेक्ट कर देता है अविद्या के कारण से। अविद्या खत्म हो जाए तो रिफ्लेक्शन समाप्त हो जाएगा। हाँ, ये रिफ्लेक्शन ही संघात है, इसी को संयोग बोलते हैं अपन। मतलब कि चित्त में जो रिफ्लेक्शन होती है, मतलब तीनों वस्तुएं जो संसार में वस्तु है उनको हम अविद्या से चित्त में ले आते हैं। नहीं, रिफ्लेक्शन तो आत्मा का हो रहा है, चेतन शक्ति का। हाँ, चेतन शक्ति की चेतना रिफ्लेक्ट हो रही है चित्त में, इसलिए चित्त चेतन दिखाई देता है। चित्त चेतन है नहीं, जड़ है, पर चेतन दिखाई देता है ना। जैसे मणि कलरहीन है पर फिर भी कलर वाली दिखाई देती है। शीशे में अंदर कोई रूप नहीं है, कोई पदार्थ नहीं है, लेकिन वो सब पदार्थ उसके अंदर दिखाई देते हैं। ठीक है जी, ठीक है, धन्यवाद। जी जी। हाँ, चित्त में चेतनता है, वो तो आत्मा की वजह से ही है ना। हाँ, आत्मा की उपस्थिति मात्र से है। और उस रिफ्लेक्शन में हेतु आत्मा नहीं बनता है, ध्यान रखने वाली बात है। केवल उसकी उपस्थिति हेतु बनती है, वो हेतु नहीं बनता है, वो स्वयं उसमें वो नहीं है। रिफ्लेक्ट करने वाला भी चित्त ही है। मतलब ये जो संघात है, ये संघात एक तरफा है, ये रिफ्लेक्शन एक तरफा है। हाँ जी, ये चित्त का गुण है महाराज जी, ये चित्त का धर्म है। हाँ महाराज जी। वो जैसे स्वामी जी पक्षी उड़ जाते थे, मतलब जैसे आप लोग, हाँ, पक्षी उड़ जाते हैं जैसे। हाँ जी। हाँ महाराज जी आपकी आवाज कुछ दब गई। हाँ, दब गई। वो दूसरे माइक खुल गए ना, दूसरे माइक बंद होते ही सब सही हो जाएगी। हाँ हाँ, न च ऐसाम प्रविलीनानाम पुनः अस्ति उत्पादः प्रयोजनाभावात्, है ना, ये अपने हो गया था। एतस्याम अवस्थायाम गुण संबंधातीता स्वरूप मात्र ज्योति अमलः केवली पुरुषः इति। और इस अवस्था में गुण संबंधातीत, गुण संबंध जिसका अतीत हो गया है, तो गुणों के साथ में जो संबंध है उसकी प्रांतता हो जाती है, संयोग की प्रांतता हो गई, संयोग बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। अब मतलब संयोग प्रकृष्ट रूप से अंत हो जाएगा, तो फिर से संयोग नहीं हो सकता। अकेवल की प्रांतता, ध्यान देने वाली बात है। जो अकेवल था, अकेवल अब समाप्त हो जाएगा, तो अकेवल समाप्त हो जाएगा तो फिर वो केवल ही बचेगा। हाँ, यही केवल्य है, वो केवल ही पुरुष है ना। और वो केवल ही पुरुष, वो सदा के लिए केवल ही रहेगा फिर वो, क्योंकि अच्छी प्रकार से अंत कर दिया उसका, अकेवल का, उस संयोग का अंत जो ना बढ़िया तरीके से किया गया है, क्योंकि प्रज्ञा ही ऐसी है, ये प्रकृष्ट रूप से अंत कर देती है। तो एताम सप्त विधाम प्रांत भूमि प्रज्ञाम अनुपश्य पुरुषा कुशल आख्यायते। इस 7 प्रकार की प्रांत भूमि प्रज्ञा को अनुपश्यम, देखता हुआ, मतलब इसको उपलब्ध करता हुआ पुरुष जो ना, वो कुशला इत्याख्यायते, वो कुशल कहा जाता है। प्रति प्रसवेपि चित्तस्य मुक्तः कुशल इत्येव भवति।
चित्त के प्रतिप्रसव हो जाने पर भी, है ना, मुक्तः कुशल इत्येव भवति, वो कुशल कहा जाता है। तो देखो कुशल की दो बात बता दी है। कुशल कौन है? एक तो जो चित्त जिसका मुक्त हो गया है, ऐसा वो आत्म तत्व जो है ना, वो तो कुशल है ही। और जो संघातात्मक पुरुष जो था, महाराज जी, संसार को जिसने दुख देख लिया वो भी कुशल की श्रेणी में शुरू हो गया। हाँ, वो कुशल की श्रेणी में हो गया, ये बात यहाँ कहना चाह रहे हैं। हाँ, मैं समझ गया महाराज, है ना, मतलब वो कुशल वो तो है ही जो मुक्त हो चुका है, लेकिन जो जीवन मुक्त हो गया ना वो भी कुशल है। हाँ बिल्कुल महाराज जी, यही है जीवन मुक्त। हाँ, ओम स्वामी जी, ये मुक्त कौन हो गया? मुक्त कौन हो गया? ये वास्तव में संघातात्मक जो पुरुष है ना वो मुक्त हो गया है। उसमें भी बदलाव हो गया। अगर वो मुक्त हो गया तो संघात में तो बदलाव है ही। संघात एक तो पहली बात है, संघात एक तरफा हो ही नहीं सकता कभी। हाँ, जब दोनों चीजें मिलेंगी तो संघात होगा। तो अगर एक तरफा संघात है तो वो तो तेल और पानी की तरह रहा। हाँ, तेल और पानी कभी मिल ही नहीं सकते, वो संघात तो हो ही नहीं सकता। हाँ, तो संघात होता है दोनों की तरफ से, जब दोनों मिल जाए तो संघात होगा स्वामी जी। देखो अरुण जी, ये बात ना, और अगर अरुण जी मान लेते हैं एक बात आपका मैं पहले उत्तर देता हूँ, फिर दूसरा उत्तर। जी स्वामी जी, है ना, यदि संघात द्रव्यों का होता है तो वो दोनों ही मिलेंगे। है ना, द्रव्यों का संघात जो होता है ना, वो जो आप बोल रहे हो ना, वो संघात द्रव्यों का। एक बात सुनो 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 एक बात सुनो। द्रव्यकृत जो संघात होता है ना, वो संघात कैसा होता है? भिन्न भिन्न स्थानों पर होने वाली चीज एक स्थान पर आ जाए, वो है संघात। लेकिन ये संघात स्थानकृत नहीं है, ये संघात ज्ञानकृत है। ये तोड़ की बात है महाराज जी। हाँ, समझ लेना, आदमी चिंतन करके तो समझ में आ जाएगा। ये संघात ज्ञानकृत है, इसलिए इस ज्ञानकृत संघात को आप इससे नहीं बता सकते। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, छोटा सा उदाहरण देता हूँ, है ना, जो है कई बार कोई व्यक्ति मानसिक रूप से, मतलब केवल मन से, केवल ज्ञानात्मक रूप से स्त्री के संसर्ग में रहता है, या कोई स्त्री मानसिक रूप से पुरुष के संसर्ग में है, तो क्या वो संघात स्त्री और पुरुष का पदार्थ का है या वास्तव में ज्ञानात्मक है? ये तो है ही नहीं है सर। नहीं, ज्ञानात्मक संघात होता है, उस संघात का असर होता है उसमें। संघात तो ये है ही नहीं। कई बार तो संघात तो कैसे कहेंगे स्वामी जी? नहीं, ये ज्ञानात्मक संघात है ना, वो तो सोच रहा है, संघात तो नहीं है। अच्छा इधर सुनो, 8 प्रकार के मैथुन बताए हैं। मैथुन का मतलब, मैथुन शब्द जो है ना वो मिथुन से बना है। मिथुन मतलब दो चीजें मिल गई हैं। मिथुनीभूत होना। मिथुनीभूत होना मतलब दो चीजें इकट्ठी हो जाना, उसी को बोलते हैं मिथुन। जी जी स्वामी जी। तो 8 प्रकार के मैथुन बताए हैं, 8 प्रकार के मैथुन बताए हैं, तो उसमें एक मैथुन ही ऐसा है जो दो मिलते हैं, बाकी तो सब में जो है ना वो मैथुन द्रव्य का तो होता नहीं है, वहां केवल वैचारिक है। वैचारिक ज्ञानात्मक है महाराज जी, और वही एकोवत की जड़ सबसे ज्यादा। हाँ, पता ही नहीं लगता किसने कब क्या कर लिया, कब मछली जल में पानी पी गई। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। विचार करने से तो कोई संघात नहीं ना हो सकता। नहीं, विचारात्मक संघात है ये संघात जो है ना, ये संघात विचारात्मक है। और देखो एक अरुण जी, एक बात और है, जिस प्रकार का आप बोल रहे हैं कि ये संघात जो है ना, ये है ना एक हो जाए, तो जड़ और चेतन एक कभी हो ही नहीं सकते। तो वही ना, संघात फिर कैसे होगा जी समझ? हाँ, जड़ और चेतन कभी एक नहीं हो सकते। तो इसलिए संघात जो है ना ये ज्ञानात्मक है, ये वस्तु है ना, जो ना स्थानकृत संघात नहीं है, ज्ञानकृत संघात है। ये दो वस्तुएं मिलकर के एक नहीं बन गई हैं। चित्त भी तो ज्ञानात्मक ही है। हाँ, चित्त भी ज्ञानात्मक ही है। तो जब दो ज्ञानात्मक है तो उनका संघात हो गया। हाँ, तो ज्ञानात्मक संघात है, पर वो यूं नहीं है कि वो दोनों ज्ञान मिलकर के एक तीसरी चीज बन गई, ऐसा नहीं है। जैसे आपने बोला केवल फूल बगल में स्वामी जी, आप तो तीसरी चीज, आप तो लाल ही लाल है, उसमें वो मणि है। हाँ, आप तो बता रहे हो कि तीसरी चीज है, एक आत्मा है, एक चित्त है और एक जीवात्मा है। हाँ, जो संघात है ना, जो तीसरी चीज जो है ना संघात, वो अविद्याकृत ही है, वो वास्तव में है नहीं। अगर वो है नहीं तो वो तो स्वप्न वाला विचार वाली चीज हो गई। देखो हर चीज स्वप्न जैसी नहीं है, ज्ञानात्मक ही होगी ना वो तो। हाँ, ज्ञानात्मक, बस यही विचारात्मक ही बोल रहा हूँ मैं कि ये ज्ञानात्मक संघात है। ये एक्चुअल में तो चीज नहीं ना, बदलाव नहीं आएगा। नहीं। अगर कोई स्वप्न ले रहा है स्त्री या पुरुष, तो वो खाली विचार ही कर सकता है, असली में तो नहीं ना हो रहा कुछ भी। खूब आनंद ले लेते हैं। विचारात्मक है तो फिर चित्त देखो जो सुनो है ना, वो केवल विचारात्मक नहीं होता है, उसमें खूब आनंद भी लेते हैं आदमी, सुखी भी होते हैं, दुखी भी होते हैं। लेकिन वो आनंद भी तो विचारात्मक ही होता है, स्वप्न की तरह ही होता है वो तो। हाँ, तो वैसा ही आनंद संसार में आपको जो दिखाई दे रहा है ना, जो सुख और दुख, वो भी ज्ञानात्मक ही है। जैसे ज्ञानात्मक संयोग है, वैसे ही सुख दुख भी ज्ञानात्मक है।
हो सकता है स्वामी जी। नहीं, ये जो ना इस बात को देखो, इस बात को ना फिर से देखो, मैं उस दिन फिर समझाया था आपको, इसको फिर से समझो। आप जो है ना फूल है और मणि है, मैंने आपको केले वाला उदाहरण दिया था, वो मैं उस पे भी अभी भी अटल हूँ। नहीं, आप एक बात बताओ, वो जो केले वाला जो उदाहरण दिया था उस दिन कट गया था वो तो, पर मैं हाँ, असली केला खाना और नकली केला खाना दोनों एक जैसे नहीं हो सकते। नहीं, तो यहाँ पर जो है ना नकली केला जो है ना वो खाया नहीं जा सकता है, और यदि खा लिया जाता ना तो उसका स्वाद भी जाता। देखिए ना स्वामी जी, आत्मा का जो रिफ्लेक्शन फूल और मनी का जो आप उदाहरण दे रहे हैं ना जी, मेरे मन में यही नहीं बैठ रहा, चित्त में मेरा भी मान रहा ये चित्त कि देखिए फूल की रिफ्लेक्शन से जो मनी है वो लाल दिखने लगती है, हाँ, लेकिन वो लाल है नहीं, दिखने लगती है, वो उसका अपना जो है वो अपना उसका वो गुण नहीं है। हाँ, पर वो बिल्कुल लाल दिखेगी, वो आत्मा का गुण है, आत्मा का गुण है लाल। आत्मा का गुण किसी चीज में होने से वो आत्मा जैसा तो नहीं हो सकता ना। नहीं, आत्मा जैसा तो हो सकता है, आत्मा नहीं हो सकता। आत्मा जैसा, जैसे वो केला दिख रहा है केले जैसा, हाँ, लेकिन वो केला है नहीं, वो है। हाँ, केला नहीं हो सकता, ऐसी आत्मा नहीं हो सकता। वो चित्त जो है वो आत्मा जैसा दिख रहा है, लेकिन वो है नहीं आत्मा। हाँ, बिल्कुल सही बात बोली आपने। है नहीं तो आत्मा जैसा काम भी नहीं करेगा, नहीं तो चेतन जैसा बन भी नहीं सकेगा। देखो एक बात समझो इसमें ना, थोड़ी सी बात इसमें बस ये आपने गड़बड़ कर दी। हाँ जी गुरु जी, एक छोटा सा निवेदन है। देखिए जो अभी ये बात हो रही है, सवाल खड़ा हुआ है, इसके लिए 5वां बिंदु जो है इसमें आज सूत्र है, इसमें 5वां बिंदु से पहले कुछ लिखा हुआ है, ये भी देखिए। और ये जो जीवात्मा नाम दिया जा रहा है ये आत्मा ही मान रहे सभी काफी लोग तो, और ये संयोग मात्र ही माना जा रहा है उनके द्वारा। ये एक संयोग मात्र ही, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है ना अरुण जी। ये चित्त की विमुक्ति होती है, आप करें जीवात्मा की होती है, तो ये 5वें बिंदु से पहले देखिए जरा लिखा हुआ है कुछ, है ना, चित्त विमुक्ति सही जो ना लिखा हुआ है। अभी अरुण जी एक बात समझो आप, स्वामी जी, जो है ना मणि है और लाल फूलों में रखी हुई है ना, और मणि बिल्कुल लाल नहीं है, आप अलग हटा के देखो बिल्कुल लाल नहीं है। जी स्वामी जी। अब फूलों में रख दी, अब वो मणि बिल्कुल लाल दिखाई दे रही है ना, मणि बिल्कुल लाल दिखाई दे रही है, तो आप उसको ये कह सकते हो कि मणि है ना जो ना लाल नहीं है। हाँ, वो तो कह रहे हैं कि मणि लाल नहीं है, उसका उसमें बिल्कुल लाल दिखाई दे रही है, लाल है ना, लाल के अलावा कोई उसमें कलर ही नहीं दिखाई देगा, मणि बिल्कुल लाल रूप हो गई है। अगर हम दूसरा फूल ला के रखेंगे तो दूसरी दिखने लगेगी। नहीं, दूसरा फूल ला ही नहीं सकते ना आप। अभी तो आप जहां पर है, आप उसको जो ना किसी को भी दिखाएंगे आप, तो आप ये कहेंगे कि लाल मणि है। और जिस व्यक्ति को ये विद्या हो जाए, ये ज्ञान हो जाए, ये विवेक हो जाए कि इसका लाल कलर इसका नहीं है, आत्मा का है, और जो पृथक पृथक देख ले, मानते तो हैं, मैं तो ये मान रहा हूँ स्वामी जी, जो पृथक पृथक देख ले, तो वो पृथक पृथक देख ले तो वो समझ जाता है कि ये लाल कलर इसका नहीं है, पर इसमें आ गया है, अभी दिखाई दे रहा, बस मैं दिखाई दे रहा। ये चीज मान रहा हूँ कि वो तो लाल फूल का ही रंग है जो मणि में आया है। हाँ, बस मैं भी यही कह रहा हूँ। तो लेकिन मणि लाल नहीं हो सकती। नहीं, मैं भी यही कह रहा हूँ कि चित्त जो ना वो जड़ ही रहेगा, चेतन नहीं हो सकता, लेकिन चेतन जैसा हो जाता है। जैसे मणि लाल नहीं हो सकती पर लाल जैसी तो हो ही जाती है। फिर स्वामी जी जड़ होकर काम कैसे करता है? सब कुछ तो वही करता है चित्त, जो हमने नहीं, आपने ये यदि ये आग्रह बना रखा है, वो चित्त जो है सब कुछ वही कर रहा है। देखो आप यदि ये आग्रह बना करके रखते हैं कि काम तो चेतन करेगा, तो ये आग्रह पहले हटा दो आप। वही आग्रह बना हुआ है। नहीं, आप है ना कर्म जो ना, हाँ, ये जो कर्म है ना, क्रिया जो है ना, क्रिया धर्म जड़ का है, चेतन का नहीं है। वही शायद मेरे अंदर वही कोई कमी है। क्रिया धर्म जो ना, देखो सत्व रजस तमस, जो रजस है ना, रजोगुण, ये रजोगुण वास्तव में क्रिया रूप है। जी स्वामी जी। तो आप यदि ये आग्रह बना लेंगे कि भैया क्रिया तो है ना जो ना पुरुष में हो सकती है, तो इस आग्रह को बिल्कुल मिटाना पड़ेगा। तो फिर स्वामी जी आत्मा और इनका संघात की क्या आवश्यकता है? चित्त तो क्रिया कर ही रहा है, अपने आप करता रहेगा। तो वो जो संघात यदि नहीं है ना, संघात नहीं है तो फिर वो क्रिया क्यों करेगा? निष्प्रयोजन, बिल्कुल कोई प्रयोजन नहीं उसका। इसका प्रोसेस ही ये समझ आया गया है कि ये सारी चीजें उसमें हैं, लेकिन इसमें जो प्रयोजन जो ना वो संघात के लिए है। इस संघात को मिटाना ही प्रयोजन है, और ये संघात अनादि है, और इसका मूल है अविद्या। अब अविद्या का कोई कारण नहीं हो सकता। अभी अविद्या क्यों है? अविद्या तो अनादि है जी, वो तो अनादि है ना। हाँ जी। और अविद्या अनादि हो गई तो अविद्या के कारण से संघात के कारण से जो ना ये सारी प्रोसेस
और सारी प्रोसेस ये कर्म क्रिया प्रकाश स्थिति सब कुछ जो ना उस संघात के कारण से, और संघात के कारण से है तो ये प्रकाश क्रिया स्थिति संघात को ही मारेगी और संघात को खत्म करेगी, तो प्रकाश क्रिया स्थिति भी समाप्त, फिर उसकी कोई जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत संघात के लिए है। उस संघात को आपके पास आके पढ़ना पड़ेगा स्वामी जी, ऐसे समझ नहीं आता, मानता नहीं मन। हाँ, नहीं वैसे वाली बात है कि क्रिया जो है आप कह रहे हैं कि जड़ में ही क्रिया है, और वो क्रिया जो है वो चेतन के उसमें प्रभाव से वो क्रिया करता है जड़। नहीं, मैं तो आपसे एक बात पूछता हूँ, उपस्थिति में मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, क्रिया धर्म किसका है? अब आप बता रहे हैं तो मैं समझ लिया हूँ कि वो उसका जड़ का है। आप नहीं, आप भले मेरा ये भी मैं ये नहीं कह रहा, मैं अपने बचाव के लिए ये नहीं कहूंगा कि मैंने पढ़ा नहीं है। हाँ। मैं सच्ची में पढ़ा नहीं हूँ ना, इसलिए मैं वो मान लेता हूँ कि क्रिया क्रिया जो है वो जड़ में होती है। हाँ। मैं मान लिया ये, क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं है तो मुझे ज्ञान ही नहीं। अपन ने पढ़ा, देखो सूत्र थोड़ी देर पहले पढ़ा था, है ना? हाँ, नहीं ठीक है। प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम भूतेन क्रियात्मकम। हाँ, स्वामी का जो है वो जड़ का गुण है, लेकिन फिर स्वामी जी फिर ये समझ नहीं आती कि अगर उसका गुण है तो उसको फिर आत्मा की क्यों जरूरत पड़ती है? ये आपने बाकी कार्य संघात किस लिए होना है? वो सब कुछ खुद ही कर सकता है। नहीं, उसमें जो गुण है ना, जैसे अपन ने मान लिया क्रिया गुण उसमें है, क्रिया भी वो कर सकता है, तो क्रिया गुण अपने उसमें है ना, ये अपन ने मान लिया, तो अपने को ये भी मानना चाहिए कि उसकी क्रिया गुण जो ना वो संघात में ही होती है, बिना संघात में नहीं होती है। अच्छा, वो जब संघात होगा तो वो क्रिया गुण जो है वो एक्टिव हो जाएगा। हाँ, उसके बिना वो क्रिया गुण उसका एक्टिव नहीं होता है। यही निवेदन मेरा था स्वामी जी। हाँ जी स्वामी जी, यही निवेदन मेरा था कि ये कहना कि जड़ में क्रिया है, ये स्टेटमेंट गलत है। हाँ, क्रिया केवल संघात में है, ये स्टेटमेंट होना चाहिए स्वामी। हाँ, नहीं, कोई क्रिया नहीं। देखो क्या है, वास्तव में बिना संघात के जड़ ही नहीं है। अब मैं एक और नया स्टेटमेंट दे रहा हूँ, बिना संघात के जड़ ही नहीं है, तो जड़ में क्रिया कहाँ से होगी? हाँ, उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं जड़ का। हाँ, जड़ का अस्तित्व ही संघात से है। हाँ, तो ये संघात जो ना, ये जड़ है, ये चेतन है, और फिर ये देखो ऐसा संघात हुआ, ये समझाने के लिए है वास्तव में। वास्तव में तो है ना, जो ना मतलब समझाने के लिए है। वस्तुतः भी देखा जाए तो ये संसार संघात रूप ही है बस। मुझे तो ऐसे समझ में आ रहा स्वामी जी, जैसे पंखा है, लाइट से चल रहा है। हाँ, कहो पंखा में क्रिया है, बिल्कुल नहीं है। आपको लाइट में क्रिया है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन लाइट पंखा दोनों जोड़ते हैं तो क्रियाशीलता हो जाती है। हाँ, ये उदाहरण में पहले भी दिया था जी, ऐसे उदाहरण कई सारे दिए थे। जैसे फ्रिज ठंडा करता है, तो फ्रिज जो है ना, ठंडा करने का गुण फ्रिज का है या लाइट का है? संघात का है स्वामी। संघात का है, दोनों में से एक का नहीं हो सकता, है ना? हाँ, और वास्तव में फ्रिज जो है ना, वो फ्रिज तभी है जब वो संघात में है। फ्रीजर जो है ना, नहीं, फ्रीजर जो है बिना लाइट के क्या फ्रीजर है? डब्बा है, डब्बा बोल सकते हो आप उसको, फ्रीजर नहीं बोल सकते, है ना? तो ऐसे ही ये जो जड़ है ना, ये जड़ वास्तव में संघात ही जड़ है। फ्रिज वाला एग्जांपल भी स्वामी जी गलत है। वो खाली फ्रिज और बिजली होने से नहीं होता, उसमें और भी वस्तुएं हैं। जैसे गैस ना हो तो फ्रिज तभी नहीं गर्म करेगा। नहीं, तो इधर सुनो, वो जो डब्बा है ना, जो गैस है ना, अगर गैस ना हो तो वो डब्बा जो है, वो डब्बा और बिजली दोनों मिलकर कुछ नहीं कर सकते। देखो, गैस उसमें घूमती है, उसका वो गुण है, वो ठंडा करती है ना। इधर सुनो, हम ये है कि इन चीजों सबको एक फ्रिज मान लें तो फिर वो मान। हाँ, आपने तीन चीज लगाई ना, तीन चीज लगाई थी ना, तो मैं तो उसमें कई चीज बनाने लगा। बिना प्लग के नहीं होगा, बिना डोरी के नहीं होगा, बिना प्लास्टिक के नहीं होगा, ये सारी चीजें मिलकर के फ्रिज एक बन गई है। तो फ्रिज में क्या मैं उस सारे को एक ही फ्रिज मान लिया है? और बिजली के अलावा बाकी सब चीज एक और एक बिजली दो संघात, है ना? अब इन दोनों का संघात जो है ना, वही फ्रिज है। नहीं तो बिजली है और डब्बा है। जब ना हो, जब तक समझ में ना आवे बात। हाँ, तो ये वास्तव में जड़ जो ना, ये संघात रूप में ही रहता है। हम समझाने के लिए इसको बोलते हैं, और इसकी क्वालिटी, ये संघात वाली जो क्वालिटी है, अनादि है, पर ये अविद्याकृत है। ये समझाया गया कि अविद्याकृत है, इस अविद्या को मार सकते हो आप। अविद्या मर जाएगी तो ये संघात टूट जाएगा, संघात टूट जाएगा तो ये है ना अव्यक्त में चला जाएगा ना, आप अकेले रह जाओगे। ठीक है ना? हाँ, ओम प्रणाम जी। गुरु जी, मैं तो कह रहा हूँ भाई, अपन तो हो गए वो फ्रीज ही है। अपन तो मतलब आत्मा या चित्त? चित्त तो है, चित्त यानी फ्रीज और आत्मा यानी बिजली। हाँ, बिल्कुल सही। तो अपना डब्बा नष्ट हो गया तो फिर आनंद किसको आएगा? मैं तुझे पूछना चाह रहा हूँ। एक बात बताओ मुझे, वो जो डब्बा है, जो चित्त है, उस चित्त को आनंद आता है क्या? उसको सुख दुख आता है? दुख हो रहा है ना। हाँ, सुख दुख हो रहा है, आनंद नहीं है। अच्छा, अपने होता है सुख दुख लगा लो, आनंद नहीं, आनंद जो है ना,
वाला नहीं है। आनंद ऐसा गुण है, देखो ध्यान देने वाली बात है, सुख और दुख जो संसार में जो गुण है ना वो पैदा होने वाले और नष्ट होने वाले हैं। सुख दुख क्या है? दुख की शुरुआत है ना, सुख की समाप्ति दुख, दुख की समाप्ति सुख, बिल्कुल सही बात है गुरु जी, है ना। तो मतलब ये सारे धर्म जो है ना ये पैदा होने वाले और नाश वाले और एक दूसरे की अपेक्षा रखने वाले। सुख दुख की अपेक्षा रखता है, दुख सुख की अपेक्षा रखता है। ये जोड़े वाले हैं। आत्मा में कोई भी गुण ऐसा नहीं है जो जोड़े वाला हो। नहीं स्वामी जी, अपना नष्ट हो गया तो फिर वो आनंद आएगा किसको? मैं तो ये पूछ रहा हूँ। वो तो आनंद रूप ही है, यदि वेदांत की भाषा में कहें तो। अपन आत्मा थोड़ी, अपन तो चित्त है। हाँ, मैं जो है ना वो चित्त है, लेकिन जो है ना वास्तव में इस मैं में से जो मैं हट जाए तो जो है बचेगा ना, वास्तव में तो आप वही हो, आप मैं नहीं हो। स्वामी जी, हाँ, अपन चित्त भी नहीं है स्वामी जी, हाँ, अपन आत्मा भी नहीं है, अपन संघात है, यही मानना पड़ेगा। अपन संघात है, लेकिन संघात हट जाएगा ना तो जो हम बचेंगे, जिसके लिए मैं शब्द का प्रयोग मैं अभी कर रहा हूं आत्मा के लिए, वास्तव में वो मैं नहीं है, वास्तव में वो है। तो वो जो हूं है ना, मैं हूं, उसमें से मैं हटा दो तो केवल है बचेगा। वो भी वो है ही आप हो पूरण जी, और वही प्रदीप व्यास जी और वही मैं हूं। ठीक है गुरु जी। हाँ जी, तो संगात को कह रहे हैं, दुख है संगात को, दुख है संगात को, जो कुछ है वो संगात को स्वामी जी। संगात खत्म होते ही है, फिर कुछ नहीं। सच्चिदानंद रूपा है विश्व उत्पत्ति आदि। हाँ, वो जो है ना, उस है को अभी हम समझते नहीं, इसलिए हम क्या बोलते हैं वो है, वो नहीं है। वो कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं, वही वास्तव में सब असली तो वही है। ना सतो विद्यते भावो है अनुभव नहीं। हाँ, अभी आश्रम में हूँ। आज एक बार एक एबीवीपी का कार्यक्रम है तो वहां पर जाना पड़ेगा बहरोड में। ठीक है, उसके बाद में फिर उधर से कहीं और दूसरे प्रोग्राम में बन जाए। बाकी अभी तक स्थिति ये है। जन्मदिन वाली बताओ। ओम, हाँ ओम गुरु, सुबह याद दिलाना पड़ेगा। हमारे जो शंका थी उसका आपने समाधान नहीं किया है। कौन सी शंका? ये 5 बिंदु से पहले जो लिखा हुआ है। हाँ, चित्त विमुक्ति स्तुति, आपने शंका करी थी, आपने उनको उत्तर दिया था। मैं तो सोचा था आपने उनको उत्तर दिया है, शायद सभी लोग ऐसा समझे होंगे। मैं किसी का उत्तर दिया है। हाँ, तो हमें आपकी शंका है तो मैं बताता हूँ। चित्त विमुक्ति स्तुति, जो पहले वाली जो 4 चीजें हैं वो है कार्य विमुक्ति। कार्य विमुक्ति मतलब कार्य से विमुक्ति, प्रयत्न से विमुक्ति, ना जो है प्रज्ञा की जो विमुक्ति है वो प्रयत्न से हो रही है। और ये जो 3 विमुक्ति है ये चित्त के द्वारा होगी। चित्त ही विमुक्त होगा तो प्रज्ञा मुक्त हो जाएगी। चित्त का जो धर्म है वो धर्म ही समाप्त होगा, तब प्रज्ञा समाप्त होगी। तब वो प्रज्ञा प्रांत भूमिता बनेगी। ये 3 वाली जो आगे वाली है, चैताधिकार बुद्धि, मतलब बुद्धि चैताधिकार, वो चैताधिकार हो गई तो बुद्धि में अब बुद्धि तो समाप्त हो जाएगा, है ना। हाँ, गुण जो ना, गुणों के साथ में जो संयोग है, या कर्म करे तो हम इतने वो है जाएंगे, इतने हाँ, आपका माइक खुला हुआ है संतोष जी। और एक जो ना गुण है, गुण चल रहे हैं, वो गुण समाप्त हो जाएंगे, वो अव्यक्त में प्रलीन हो जाएंगे। तो वो भी है ना चित्त की मुक्ति है। और एक संघात की जो मुक्ति है वो भी चित्त की मुक्ति है। ये जो आगे वाले 3 है ना, वो उसमें प्रांतता, चित्त की प्रांतता है। और पहले वाले जो 4 हैं उसमें कार्य की प्रांतता है। करने योगी जो चीज थी उसकी प्रांतता हो गई। क्षीण करने योगी जो क्लेश है वो क्षीण कर लिए गए, अब क्षेत्र भी नहीं बचा कुछ भी। ठीक है ना। तो यहां पर जो कार्य है वो कार्य पूरा हो गया, और इन तीनों में चित्त पूरा होगा, चित्त समाप्त होगा। ठीक है। हाँ जी।